हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों। बिना नमक मिर्च लगाए बिना चीज़ को बढ़ाए एक खबर है। खबर ये अभी की नहीं है, खबर करीबन 12-16 घंटे पुरानी है, लेकिन मैं इसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर रहा था। उसमें कभी कभी मुझे थोड़ी देर हो जाती है और ख़बर की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई हो चुकी है। और जी हाँ साथियों, इससे पहले आगे बढ़ूँ, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि 19 तारीख तक हमारे सत सर्वोच्च में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। पहला प्रोग्राम जो हमारा सत सर्वोच्च पर अपलोड होगा वो होगा श्री बजरंगगढ़ी का वार्षिक सुंदरकांड, जो हमारा वहां पर होने जा रहा है साथियों। तो प्लीज सब्सक्राइब सत सर्वोच्च, दिस इज ऑल व्हाट आई एम आस्किंग यू। तो आगे बढ़ते हैं इस खबर पर। यार ये बताओ, यूएसए को इस गल्फ की लड़ाई में मरीन कमांडोज की क्या जरूरत है? लगता है कि है भाई, मुझे तो नहीं लगता। पूरी लड़ाई प्रोजेक्टाइल की हो रही है, मिसाइल्स की हो रही है, ड्रोन्स की हो रही है, एयर अटैक्स की हो रही है। ईरान इतनी दूर है, कन्फ्रंटेशन होना नहीं है, तो आपको मरीन कमांडो चाहिए क्यों? अच्छा, अगर मरीन कमांडो चाहिए होते मान लो 50,000 1 लाख, तब मुझे समझ में आता कि ईरान पर चढ़ाई होने जा रही है। लेकिन मरीन कमांडोज लाए जा रहे हैं जापान से। साहब, इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो एम्फीबियन एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। एम्फीबियन का मतलब ये हो गया कि वो चढ़कर बिल्कुल किनारे जमीन तक आ सकता है। बहुत से लोग, आप लोग एम्फीबियन जानते होंगे, नहीं जानते तो मैंने आपको बता दिया। तो वो एक तरह से इनका प्लेटफॉर्म है जो एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह भी इस्तेमाल होता है, यानी प्लेन उससे उड़ते उस पर लैंड करते हैं। साथ में वो जो इनका आर्मर्ड कोर होता है उसके एम्फीबियन इक्विपमेंट को भी वो साथ लेके चलता है, यानी एम्फीबियन टैंक्स, आर्मर्ड कार्स भी उसमें चलती हैं। एक तरह से वो पूरी एक कंप्लीट वॉर मशीन है। और साथ में उसमें मरीज भी चलते हैं। मरीज कितने खबर आ रही है? 2,500 से 5,000 के बीच में खबर आ रही है। इसका महत्व क्या लग रहा है? इसका महत्व अब ये समझ में आ रहा है साथियों कि क्या अमेरिका कार्ग आइलैंड पर अटैक कर कर कार्ग आइलैंड को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा है। इससे पहले 2 दिन पहले कार्ग आइलैंड पे 90 मिलिट्री इंस्टॉलेशमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करके उन्होंने इसको बर्बाद कर दिया है। अमेरिका कार्ग आइलैंड के पेट्रोल जो ऑयल स्टैब्लिशमेंट हैं, जहां तक लगता है इनको बॉम्ब नहीं करेगा। तो क्या ये जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर त्रिपोली जापान से चल के गल्फ में पहुंच रहा है, ये पहली बार एक नई चीज की तैयारी है इस लड़ाई में कि यूएसए फिजिकली जाके कार्ग आइलैंड का जो एक्सपोर्ट इक्विपमेंट है या जो एक्सपोर्ट हब है उसको अपने कंट्रोल में कर लेगा आगे के भविष्य के लिए। वो बात अलग है कि अगर कार्ग आइलैंड का ऑयल इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका ने अपने कंट्रोल में कर लिया तो उधर से ईरान ऑयल नहीं छोड़ेगा, पहली बात। और अगर मान लो चाइना के कहने पर उसने छोड़ा और इक्विपमेंट को अमेरिका हैंडल कर रहा है, तो इतना मुझे यकीन है कि ऊपर ऊपर जितना लड़े चाइना अमेरिका खट से आपस में सेटिंग कर लेंगे कि भैया अमेरिका चाइना से कहेगा देखो तुम ना परेशान हो, ईरान को बोल दो ऑयल भेजता रहे, कंट्रोल हम करेंगे और यहां से चाइना के लिए शिप्स निकलती रहेंगी। किस तरह से मीडिया में वो इस चीज को कैमोफ्लेज करेंगे वो एक अलग बात है। तो ये साथियों बहुत बड़ी बात है कि 31st मरीन यूनिट जो उनकी है वो अब इस लड़ाई में घुस रही है और 2,500-3 हजार से ही तो मान सकते हैं कि ईरान पर अटैक नहीं होने जा रहा। तो मेरे हिसाब से ये अब कार्ग आइलैंड को टेक ओवर करने का अमेरिका ने प्रोग्राम बना लिया है। इस बीच अमेरिका नेटो नेशन से कह रहा है कि अगर अब तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो आगे जाके अंजाम बहुत बुरा होगा। और वो नेटो नेशन से और बाकी और नेशन से कह रहा है कि आप अपनी नेवल शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजकर टैंकर्स को सुरक्षा दिलवाइए। साथ में एयरफोर्स 1 पे उन्होंने बयान दिया है, वो दरवाजा पकड़ के लटक जाता है, फिर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। साथ में वो ये भी कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, सॉरी, कि भैया ऐसा है हमें ईरान के ऑयल की जरूरत नहीं है। जो यहां गल्फ से या सऊदीया से ऑयल निकलता है इनके ईस्टर्न शोर से, उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास ऑयल बहुत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो भैया ये तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और ये जगह भी तुम्हारी है, ऑयल भी तुम्हारा है, तो तुम आके हमारी मदद करो।
7 मुल्कों से अमेरिका ने वहां पर आने के लिए बोला है। 7 मुल्कों से। नाम किसका लिया है? चाइना का, फ्रांस का, जापान का, साउथ कोरिया का, यूके का। 2 का नहीं लिया है। यार ये 2 मुल्क कौन से हो सकते हैं? अभी आप लोगों को बता दूं, जब हमारे एलपीजी टैंकर और हमारे ऑयल टैंकर ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज से निकल के आए हैं, तो उनको वहां एस्कॉर्ट करने के लिए इंडिया की नेवी शिप्स भी गई थी। उसको मैं एक सेरेमोनियल मान लेता हूं, सांकेतिक मान लेता हूं, क्योंकि ईरान ने ही कह दिया था कि हम आपको हिट नहीं करेंगे, लेकिन गई थी एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन के लिए। 2 जो मुल्क हैं जिससे अमेरिका ने जिसका नाम नहीं लिया है ट्रंप ने, सवाल उठता है कि क्या उसमें ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट साथियों, क्योंकि आप देखिए चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया, यूके, ये सारे नेशंस ईस्ट के हैं, ईस्ट एक्सेप्ट फॉर यूके, ईस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हरमुज के। अब इस पे जापान ने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया है। जापान ने कहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी तरह की भी ऐसी चीज करने की अनुमति नहीं देता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं। फ्रांस कुछ दिलचस्प नजर आ रहा है और चाइना ने भी कहा है कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। यूके और फ्रांस इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। 2 मुल्क कौन से हैं साथियों, यह पता नहीं चल रहा है। तो आने वाले वक्त में यह डेवलपमेंट एक हो सकता है, और अगर यह डेवलपमेंट हो गया तो समझ लीजिए ईरान की इकॉनमी जहां से चलती है, ऑयल भले कहीं से आता हो, जहां से चलती है उसको अमेरिका कंट्रोल कर लेगा। अब सवाल उठता है कि जो ईरान इतनी दूर दूर मिसाइल अटैक कर रहा है, कारग आइलैंड तो उनके यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर तो वो बड़ा मैसिव अटैक कर सकता है। यहीं पर एक लोचा है और एक झोल है। सवाल उठता है कि क्या ईरान कारग आइलैंड पर, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ 3 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर की इसकी लेंथ एंड ब्रेथ है, क्या ईरान अमेरिकन ट्रूप्स को वहाँ पर हार्म करने के लिए रेकलेस बॉम्बिंग कारग आइलैंड की करेगा? और अगर करेगा तो क्या भविष्य के लिए, मान लीजिए 100, 200, 300, 400 मरीन्स वहां पर निपट गए, और उस निपटने के चक्कर में क्या ईरान अपना 40-50 सालों में कारग आइलैंड में ऑयल का बनाया हुआ डिपो और इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करेगा? इस मारे एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा है आउट ऑफ बॉक्स कि ईरान चाहते हुए भी कम से कम इस जगह की बॉम्बिंग नहीं करेगा, क्योंकि ये इसी का ऑयल है। तो ये साथियों, ये अभी आप एक ग्रेपाइन भी मान लीजिए, एक आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करना भी मान लीजिए, यानी आगे की सोचना, लेकिन ये सारे डॉट्स मिलाकर कुछ ऐसा लग रहा है साथियों, कुछ होने जा रहा है। और चलते चलते ये भी बता दूं कि जो आज पहले वीडियो में मैंने बेंजामिन नेतन्याहू का कॉफ़ी वाला वीडियो दिखाया था, क्योंकि मेरा काम है जितना भी वर्ल्ड मीडिया कुछ चीज़ें दे रहा है, भले एक प्रशंसन के साथ वो आप लोगों के सामने पेश करूं। उस पर भी आ रहा है कि क्या वो भी एआई नहीं है। कोई कह रहा है कि कॉफ़ी हिल नहीं रही है, कोई कह रहा है सिप लेने के बाद कॉफ़ी कम नहीं हुई है, कॉफ़ी पीने के बाद लिप्स पे कॉफ़ी लगी नहीं है, वगैरह वगैरह। इसको आप एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी मान सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मुझ तक पहुंचनी है वो आप तक भी साथियों पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सत्य खबर से, दोनों सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन मिलती है मुझे, उससे कंपाइल करके आप लोगों तक लाने की साथियों कोशिश कर रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।